जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। बेटा, मैं तुम्हें अपनी कविताओं का संग्रह दे रहा हूं। इसे सबसे पहले तुम ही पढ़ना। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। ये मेरे लिए बहुत ही खास तोहफा है। अरे भोला धनिया, तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? जाओ अपनी दीदी से मिल लो। अक्षरा इस घर से ज्ञान की पूंजी लेकर जा रही है। माँ बाप के दिए इस ज्ञान का मान रख लेना बेटिया। और आज से हम यही दुआ करेंगे कि माँ सरस्वती का हमेशा आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहे। मैं ये सब तोहफे अलग से एक बैग में रख देती हूँ। एक मिनट काकी। मैं भी एक भेंट देना चाहती हूँ। इन्हें अपने साथ ले जा। जैसे पार्वती जी ने शिव जी को पाया था, ईश्वर करे लैसी जी भी तेरे ऐसे ही जीवन साथी बने जिनकी तूने कामना की थी। दादू, दादू कहाँ है? जानता हूँ अंशुमन, ये सही नहीं है। हम तीनों भाई बहन इस घर में साथ साथ रहे, एक दूसरे के साथ इतना प्यार किया, एक दूसरे के साथ इतना झगड़ा किया, एक दूसरे के साथ खेले कूदे बड़े हुए, लेकिन आज सिर्फ अक्षरा को इस घर से जाना पड़ रहा है। इस घर से दूर, हम सबसे दूर। मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं उन्हें नहीं जाने दूंगा। आप लोगों ने उनकी शादी क्यों कराई? क्यों कराई? अंशुमन बेटा, अक्षरा दीदी की शादी तो होनी थी ना। अगर अक्षरा दीदी की शादी नहीं होगी तो उनके घर में प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी अक्षरा कहाँ से आएगी? हाँ, और तुम्हें पता है कि सब लोग अक्षरा दीदी को प्यारे प्यारे से गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारे। तुमने सोचा कि तुम उन्हें क्या गिफ्ट दोगे? गिफ्ट? हाँ, मैं क्या गिफ्ट दूं? कुछ भी जो उन्हें अच्छा लगे, जो उनके काम आ सके, जिसे देखकर वो रोज अंशुमन को याद कर सके। अक्षरा, ये नई ड्रेस है,
तुम्हारी पहली रोमांटिक नाइट के लिए। काकी इसे भी रखवा देना। और अक्षरा आप बिल्कुल मत रोना, वरना सारा काजल बह जाएगा। छोटी, सूटकेस बंद करके चाबियां अक्षरा के पर्स में रख देना। दादू, आप कहाँ थे? अक्षरा, मैं ना वो कुछ ढूंढ रहा था। 20 साल पहले छुपाया था ना, तो मिल नहीं रहा था। उस वक्त इसलिए छुपाया था ताकि तुम उसे ढूंढ ना पाओ। लेकिन अब देखो, तुम्हारे लिए उसे ढूंढ के लाया हूं मैं। क्या? ये पायल, इसे तुम्हारी अलमारी से मैंने चुराया था जब तुम छोटी थी। और सर खा जाती थी ये मेरा, पूरे घर में छम छम छम। इसलिए ये मैंने छुपा दिया था। पर अब तुम इस घर से जा रही हो ना, तो इसे भी अपने साथ ले जाओ। अब कौन सा ये मुझे तंग करेगी। ले जाओ तुम इसे। दादू, हाँ मेरी बहन। अक्षरा प्लीज रोना मत, वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा, सारा काजल बह जाएगा। अक्षरा दीदी, मैं भी आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। क्या? देख लीजिए ना खोल के। देखो तो मेरे छोटे भाई ने मुझे क्या तोहफा दिया है। ये अलार्म क्लॉक। अगर ससुराल में कोई आपको लेट उठने के लिए कुछ कह देगा तो? मत रोइए ना दीदी, प्लीज। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। बस मैं आप सब लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती बाबूजी। बोलिए ना बाबूजी। मैं इस घर को कैसे छोड़ दूं? मैं आप सब लोगों को छोड़कर नहीं जा सकती। गोपी, बस अंशुमन, चुप चुप चुप। आजा बैठ, आराम से बैठ। क्या यार अंशुमन,
तो मर्द होके इतना रो रहा है। आप भी तो रो रहे हो ना। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा रोना आ जाता है, पर अब हम दोनों नहीं रोएंगे। हम दोनों नहीं रोएंगे। और देख देख, मैं हंस रहा हूँ, हैं? अब तू भी हंस के दिखा। ये हुई ना बात। देख अंशुमन, हम लोग दुल्हन के भाई हैं। हमारे ऊपर तो कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं। थोड़ी देर में बारात अक्षरा को लेकर चली जाएगी, पर हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। कितने सारे काम है, कितने सारी जिम्मेदारियां हैं, कितना कुछ पूरा करना है हमें। और हम तो नहीं चाहेंगे ना कि अक्षरा की ससुराल में कोई इसको ताना दे, कोई इस पर उंगली उठाए कि हमने उनका अच्छे से ख्याल नहीं रखा, है ना? ये हुई ना बात। चल अब जल्दी से चलकर देखते हैं कि सारे तोहफे अच्छे से पैक हुए कि नहीं। अच्छा। दादा, सबको गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? वाह बेटा, तू खुद सबके बर्थडे में जाता है तो रिटर्न गिफ्ट मिलता है कि नहीं? बदमाश। ये हुई ना अच्छी बात। एकदम हंसते हंसते विदा करेंगे हम लोग। रोना नहीं। यार शादी हो तो ऐसी मजा आ गया। यार ये यादगार शादी तो पक्का है। अब भाई देखना, कितने ही दिनों तक पूरे उदयपुर शहर में इस शादी की चर्चाएं रहेंगी। भाई सिंघानिया खानदान की शादी ऐसी नहीं होगी तो और कैसी होगी? हाँ बिल्कुल। वो ताजा गरम गरम गुलाब जामुन है, ये ले। मुझे तुझसे 1 मिनट बात करनी है। 2 मिनट के लिए ले जाओ ऋतुराज को। श्योर। अरे यही बोलना, क्या बात है? चलो थोड़ी पर्सनल बात सुन ले। पर्सनल? खाना तू? मैं खा रहा हूँ। अच्छा बता, ऐसे कोने में छुपके से छुप कर मुझसे क्या बातें करना चाहता है? तुझे लगता है तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है? मजाक कर रहा हूँ, बता क्या बात? मजाक सोच समझ कर करना चाहिए। तुझे यही कहने आया हूँ मैं कि क्या कर क्या रहा है तू? क्या किया मैंने? नैतिक और भाभी को लेकर कुछ भी बोल देता है। हाँ, कहीं भी कुछ भी कमेंट कर देता है। यार नैतिक का कजिन हूँ और भाभी का देवर हूँ, और इस हक से थोड़ी सी छेड़छाड़ तो छेड़छाड़ संभल के करनी चाहिए ऋतुराज, समझ गया? तू जानता है ना नैतिक को ज्यादा मजाक बर्दाश्त नहीं होता। हाँ तो इसमें इतना क्या सोचना है? और तूने तो उससे भी महान काम किया है। नैतिक को बता दिया ना कि तेरा और अक्षरा का रिश्ता अक्षरा ने नहीं तूने ठुकराया था। मोहित, इस वक्त इन बातों का क्या मतलब है? एक बात बता मुझे, क्या नैतिक अब तक इस बात को भूल नहीं पाए? पता है मोहित, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। You're right. अब समझ में आ रहा है तुझे? अब से ऐसे मजाक करना बंद कर और अपने जोक्स अपने पास रख। अक्षरा, बस बेटा। बाबूजी, मैं इस घर से नहीं जाना चाहती हूँ। बेटा, एक दिन हर लड़की बड़ी हो जाती है जब उसे अपनी एक नई भूमिका निभानी होती है। औरत तो जननी होती है। सदियों से ये रीत चलती आई है। बेटी को तो किसी की बहू बनना पड़ता है। उसके घर आंगन को अपने संस्कारों से, अपने प्रेम से रोशन करना होता है। उसे उसके कुल का दीपक देना होता है। बेटा, अगर हम इस रीत को तोड़ दें तो फिर कुल वंश को कौन आगे बढ़ाएगा? हम सबने भी तो ये रीत निभाई थी। मैं भी तो अपने माँ के आंगन से विदा होकर इस घर में आई थी। यहाँ अपना घर संसार बसाया, जिसमें तेरी माँ, तेरी काकी अपनी माता पिता के घर से विदा होकर आए। उन्होंने अपना घर संसार बसाया। बेटा, अब उनका ये घर संसार है और वर्षा की भी तो अब यही दुनिया है ना। पर दादी,
ये घर तो मेरा ही रहेगा ना। आप सब लोग छूट तो नहीं जाएंगे ना। बेटा, इस पिता के दिल में और उनके घर में हमेशा जगह रहेगी अपनी बच्ची के लिए। यहाँ से जाने के बाद भी आप यहाँ से जाएंगे नहीं हमारे लिए। आपका बचपन तो यही रहेगा ना, एक एक पल हमारे साथ। हाँ, मेरी छोटी सी गुड़िया। तो फिर ये कमरा ऐसे ही रहेगा बाबूजी। मेरा जब भी मन किया करेगा ना, मैं यहाँ आ जाया करूंगी। हाँ मेरी बच्ची, जब मन करेगा आ जाना। जब भी माँ की, बाबूजी की याद आएगी, बस हमारे पास आ जाना। अरे, और फिर तू तो इसी शहर में है ना? हाँ बेटा, बस वहां अपने बड़ों की आज्ञा लेकर आना। अब वही तेरे बड़े हैं, उनकी इच्छा सर आंखों पर। बेटा, उन्हें कभी शिकायत का मौका मत देना। इस घर से तू इस घर की लाज लेकर जाएगी मेरी बच्ची। बस बेटा, एक बात का ख्याल रखना, तेरे ससुराल वाले किसी भी बात पर तुझ पे उंगली ना उठा सके, क्योंकि वो उंगली हम सब की ओर उठेगी। समझ रही है ना बेटा? और हाँ, अपने ससुराल के किसी भी रिश्तेदार को शिकायत का मौका मत देना। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।